मुरीद के में जीटी रोड रेयानपुरा के करीब रॉन्ग साइड से आने वाले तेज रफ्तार ट्रक की कार को टक्कर, 3 बच्चों समेत एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक, 2 खवातीन शदीद जख्मी। लाशों और जख्मियों को कार की बॉडी काट कर निकाला गया। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। पीपल्स पार्टी के बगैर विफाकी हुकूमत न बनाई जाए, सोलो फ्लाइट का नुकसान होगा, नून लीग के इजलास में रहनुमाओं की राय। नवाज शरीफ ने भी कह दिया, किसी इत्तेहादी का गैर उसूली मौक़िफ़ मानने का हम ही नहीं, हमने रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान की। इसहाक डार का सिर्फ पंजाब पर फोकस का मशवरा, अगर पीपी काबीना का हिस्सा ना बनी तो सारा बोझ नून लीग को उठाना पड़ेगा, मतवाले लीडरों की तजवीज़। नून लीग को कांटों का ताज अपने सर सजाने का कोई शौक नहीं। पीपल्स पार्टी पीटीआई के आजाद अरकान साथ हुकूमत बना ले, हम मुबारकबाद पेश करेंगे। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफी की पेशकश। एक्स पोस्ट में लिखा, मौजूदा असेंबली में किसी को अक्सरियत हासिल नहीं, विफाकी हुकूमत की तश्कील नून लीग की नहीं, पार्लियामान में मौजूद तमाम जमातों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। पीटीआई का मरकज और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला, बानी चेयरमैन ने सियासी जमातों से राबितों की हिदायत कर दी। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, नताइज तब्दील ना होते तो मरकज में 180 सीटों के साथ हुकूमत बनाते। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे उम्मीदवार जीते, फॉर्म 47 में रिजल्ट तब्दील कर दिए गए। धांधली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। आठ फरवरी के इलेक्शन में मुबैना धांधली, तहरीक इंसाफ आज मुल्क गिर एहतजाज करेगी। जमात इस्लामी और कौमी वतन पार्टी से हिमायत मांग ली। धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वाली दीगर जमातों को भी मुत्तहिद किया जाएगा। आफ्ताब शेरपाओ ने भी इलेक्शन गैर शफाफ करार दे दिए। इस्लामाबाद इंतजामिया का पीटीआई को एहतजाज की इजाजत देने से इनकार, दफा 144 नाफिज कर दी। प्रेस क्लब के सामने ग्राउंड में खुदाई कर दी। फौज ने सबको आजमा लिया, हालात अच्छे नहीं, हो सकता है मार्शल लॉ या इमरजेंसी लग जाए, फिर यही जज इसको तहफ्फुज देंगे। अगर हुकूमत भी बन गई तो 8 या 10 माह से जायद नहीं चलेगी। पीर पगारा का जामशोर में जीडीए के धरने से खिताब, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए, तहरीक चलाने का ऐलान। बहुत एहतराम है, लेकिन अगर आपके जलसे के प्लेटफॉर्म से हमारी लीडरशिप के लिए गलत बातें होंगी तो खामोशी पीपल्स पार्टी भी नहीं करेगी। मजहबी ताल्लुकात को अलग रखें, सियासत को अलग रखें। अगर आपको भज्जियात में भी लोगों ने मुस्तरद कर दिया तो आपके करतूतों की वजह से आपको मुस्तरद किया है। मेरे हल्के में आ जाए मुझसे, मैं आज सीट छोड़ता हूं, दोबारा आके मुकाबला कर ले। पीर पगारा गद्दी को सियासत के लिए इस्तेमाल ना करें, धरने में इस्तेमाल की गई जुबान का जवाब देंगे। शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल, कहा हैदराबाद में इलेक्शन के खिलाफ एहतजाज नहीं बल्कि मुरीदों का इज्तिमा हुआ। पीपी रहनुमा का जीडीओ को अपने हल्कों में दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। बलूचिस्तान में 4 जमाती इत्तेहाद के मुबैना धांधली के खिलाफ मुजाहरे, आज सुबह भर में हड़ताल की कॉल। जमात इस्लामी भी सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। लियाकत बलोच का चीफ जस्टिस से तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा। बोले, जीतने और हारने वाले दोनों रो रहे हैं, असल नुकसान मुल्क और अवाम का हुआ है। तहरीक इंसाफ का आम इंतखाबात के नताइज चैलेंज करने का ऐलान। फ्रॉड करके 170 में से सिर्फ 92 सीटें दी गई। हल्कों में टर्नआउट कम था मगर वोट ज्यादा निकले, रऊफ हसन का इल्जाम। सलमान अकरम राजा बोले, 8 फरवरी को जमहूरियत पर हमला हुआ, जाली नताइज ही देने हैं तो इलेक्शन का क्या फायदा। खुर्रम शेर जवान का कराची में भी मैंडेट पर डाके और MQM में सीटें बांटने का इल्जाम। रेहाना डार का ख्वाजा आसिफ को दोबारा मुकाबले का चैलेंज। खैबर पख्तूनख्वा में जश्न, पंजाब में धांधली का रोना। पीटीआई ने झूठा बयानिया दिया, जाली फॉर्म 45 सोशल मीडिया पर अपलोड करके डिजिटल दहशतगर्दी की। इलेक्शन पर एतराज है तो मुताल्लिका फोरम से रजू करें। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मरीम औरंगजेब बोली, सबूत के बजाय टीवी चैनल्स के स्क्रीन शॉट्स अदालत को जमा कराने वाले अब अमरीका को मुदाखलत का कह रहे हैं। फितना और साजिशी गिरोह KPK को ढाका बनाने की धमकी दे रहा है।
क्या उस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज आपसे राब्ते में थे? वो बिल्कुल राब्ते में थे। उनकी मौजूदगी में सबको बुलाया गया और मेरे पास खुद जनरल फैज हमीद साहब आए थे। किसी के कहने पर हमने तहरीक एतमाद नहीं, तो ये मौलाना ने तौहीन किया बाकी जमातों। दूसरा जनरल फैज पेशावर के कोर कमांडर थे, उनका कोई रोल नहीं था। उस अदम एतमाद का सबसे बड़ा फायदा मौलाना फजल रहमान साहब को मिला। मौलाना फजलुर रहमान के इंकशाफात पर सियासी पाराहाई नून लीग और पीपल्स पार्टी खुलकर सामने आ गई। JUI के सरबराह के दावे मुस्तरद। मलिक अहमद खान बोले अदम एतमाद किसी के कहने पर नहीं, सियासी मुशावरत से लाए थे। मौलाना फजलुर रहमान ने दीगर जमातों की तौहीन की। फैसल करीम कुंडी ने कहा तहरीक अदम एतमाद में जनरल फैज हमीद का कोई किरदार नहीं था, वो उस वक्त पेशावर के कोर कमांडर थे। PTI की हुकूमत जाने का सबसे ज्यादा फायदा मौलाना फजलुर रहमान ने ही उठाया। अभी तो खेल शुरू ही नहीं हुआ, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बॉलिंग भी शुरू कर दी। दोनों ने जनरल बाजवा को तौसीह देकर आइन पार्लियामेंट जमहूरियत की तौहीन की। अगर ये तौसीह दे सकते हैं तो उनके कहने पर अदम एतमाद भी ला सकते हैं। हाफिज हमदुल्ला का जवाब। जिन खदशात का इजहार था वो अब सामने आ रहे हैं। जमहूरियत को नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार कौन होगा? खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफा कमाल बोले कराची का मैंडेट हमारे पास था और रहेगा। मुरीदके में GT रोड रियानपुरा के करीब रॉन्ग साइड से आने वाले तेज रफ्तार ट्रक की कार को टक्कर। 3 बच्चों समेत एक ही खानदान के 7 अफराद जान बहक, 2 खवातीन शदीद जख्मी। लाशों जख्मियों को कार की बॉडी काट कर निकाला गया। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। कराची में 7 साला ओबान का कातिल पकड़ा गया। फूफीजाद भाई ने वालिद को शिकायत लगाने पर कजन को कत्ल किया। 16 साला सुफियान ने एतराफ पर जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक सुफियान ओबान के घर में ही रहता था। मुलजिम ने मोबाइल की चैट हिस्ट्री भी डिलीट कर दी थी। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ से तुर्क मुसल्लह फौज के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल इरफान की मुलाकात। 2 तरफा बहरी रवाबित, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। मुरीदके में GT रोड रियानपुरा के करीब रॉन्ग साइड से आने वाले तेज रफ्तार ट्रक की कार को टक्कर। 3 बच्चों समेत एक ही खानदान के 7 अफराद जान बहक, 2 खवातीन शदीद जख्मी। लाशों जख्मियों को कार की बॉडी काट कर निकाला गया। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। कराची में 7 साला ओबान का कातिल पकड़ा गया। फूफीजाद भाई ने वालिद को शिकायत लगाने पर कजन को कत्ल किया। 16 साला सुफियान ने एतराफ पर जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक सुफियान ओबान के घर में ही रहता था। मुलजिम ने मोबाइल की चैट हिस्ट्री भी डिलीट कर दी थी। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ से तुर्क मुसल्लह फौज के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल इरफान की मुलाकात। 2 तरफा बहरी रवाबित, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। और क्रिकेट का जोर, PSL का शोर, शायकीन का इंतजार खत्म। PSL का रंगारंग मेला आज से शुरू होगा। इफ्तिताही तक़रीब की तैयारियां मुकम्मल। अली जफर, आयमा बेग और आरिफ लोहार आवाज का जादू जगाएंगे। चेयरमैन PCB का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, इंतजाम का जायजा लिया। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में पड़ेगा जोर का जोर। और क्रिकेट का जोर, PSL का शोर, शायकीन का इंतजार खत्म। PSL का रंगारंग मेला आज से शुरू होगा। इफ्तिताही तक़रीब की तैयारियां मुकम्मल। अली जफर, आयमा बेग और आरिफ लोहार आवाज का जादू जगाएंगे। चेयरमैन PCB का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, इंतजाम का जायजा लिया। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में पड़ेगा जोर का जोर।